आज हम जनाब वली मोहम्मद इट्टू साहब को यहाँ पे उनकी शहादत पे 31st डेथ एनिवर्सरी है, उस पर श्रद्धांजलि देने आए थे। उनको याद करने आए थे। बदकिस्मती है कि वो हमारे बीच में नहीं, लेकिन शुक्र उस रब का है कि उनकी बेटी और मेरी छोटी बहन सकीना इट्टू जी जो जम्मू कश्मीर की काबीना में एक पावरफुल मिनिस्टर हैं और उमर साहब की क़यादत में हम सब काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसी सिलसिले में आए थे और यहाँ आके आप लोगों से भी मिलके और यहाँ के आवाम, यहाँ के लोगों से मिलके खुशी हुई और जो लोगों के अंदर जो जोश और जज्बा और जो जुनून मैंने देखा मैडम सकीना जी के लिए और इनके फादर के लिए, ये काबिल है। और यहीं से पता लगता है कि इट्टू साहब कितना जमीन से जुड़े हुए थे और आज मैडम सकीना जी भी ये कितनी लोगों से जुड़ी हैं कि लोगों के दिलों में कितना प्यार है। जितनी इनकी आवाज़ ताड़ियों से आ रही थी, इतनी कभी जलसों में नारों से नहीं आती जो यहाँ ताड़ियों से आ रही थी। तो ये चीज़ों से बड़ा कुछ दिल को एक सुकून मिलता है और मुझे फख्र है और यहाँ लोगों को हमने यही अपील की और आपके माध्यम से भी आपसे भी यही कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सरकार बने हुए, ये उमर अब्दुल्ला सरकार बने हुए हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की डायरेक्शन में हमसे जितना बन पा रहा है हम कर रहे हैं और आपसे भी और आवाम से यही कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस उमर अब्दुल्ला सरकार पर साथ दीजिए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ी प्रायोरिटी पहले जो है वो जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस दिलाना और जो हमारी जमीनें और हमारे रोजगार जो बच्चों के हैं उनको महफूज कराना, जो स्पेशल स्टेटस हमारा उसके लिए हमारी जदोजहद रहेगी और लड़ते रहेंगे। तो लिहाजा आज के इस दिन पे सिर्फ हम वली मोहम्मद इट्टू साहब को श्रद्धांजलि देंगे और यही दुआ करेंगे कि मेरा रब मेरा भगवान अल्लाह ताला उनको जन्नत बख्शे और अपने कदमों में रखे। शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वादा किया हुआ है कोमा और खुशराम के साथ जो कहा हुआ है, एक एक वादा हम पूरा करेंगे। लेकिन हमें नौजवानों के रोजगार का भी दर्द है, हमें अपनी बहनों का भी दर्द है, हमें अपने बुजुर्गों का भी दर्द है। क्योंकि वो सरकार है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे शेख साहब के टाइम रही, चाहे फारूक साहब के टाइम रही, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब के टाइम पे है, हम हमेशा एक ही मकसद लेके चले करना है और लोगों के जो वादे हैं जो उनके ख्वाब हैं बहुत गलत है, उनके लिए हमें दुख है और कंडेम करते हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इसकी इंक्वायरी की जरूरत है और आज हम इतना नहीं कर सकते, लेकिन है कि आईजी साहब को इंटरवीन करना चाहिए क्योंकि पुलिस उनके अंडर है और उनको देखना चाहिए कि ये लोग कैसे मर रहे हैं, कैसे इनकी डेथें हो रही हैं, चाहे जम्मू में हो रही हैं चाहे कश्मीर में हो रही हैं। गलत है, इसको देखने की जरूरत है। और